हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। नीम सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आपके सामने है। न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन 1 मार्च को ही आ गया है। और वेबसाइट्स पे देखिए, यहाँ पे दो वेबसाइट्स आप देख पा रहे होंगे। एक है आपका nimcet.in और एक है nimcetadmissions.nic.in। तो दोनों वेबसाइट अगर आप आज की तारीख में ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी भी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो हो सकता है एक आध हफ्ते में ये वेबसाइट्स पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई मीन ब्रोशर मिल जाएगा जिसपे कि आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्या सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए होंगे तो वो सब मिल जाएगा। आज की तारीख में हम जो फॉलो कर रहे हैं वो 2023 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइस, जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन ये सिर्फ इतना बता रहा है कि 8 जून 2024 का आपका एग्जाम होने वाला है। इस नोटिफिकेशन से जितना जानकारी मिल रहा है वो फिलहाल इतना ही जानकारी आपको लेना है। देन गाइस, कब से ये फॉर्म खुलने वाले हैं, क्या लास्ट डेट होने वाली है, कितना फीस होने वाला है, कौन से वेबसाइट्स पे आपको फॉर्म फिल करने हैं। और दोस्तों, एक और एडिशनल जानकारी कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एनआईटीज तो अब तक एमसीए कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे और नीम सीईटी के अंडर ही ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन दोस्तों अब आई स्क्वायर आईटी भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये अच्छी बात है कि हमें एडिशनल सीट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें, आईआईटीज के बाद एनआईटीज, एनआईटीज के बाद आई स्क्वायर आईटीज, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, ये सब आते हैं। तो अब नीम सीईटी के अंडर आई स्क्वायर आईटी भी ऐड होने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन से आपको बहुत ही ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकालने हैं। जो भी है वो एक जनरलाइज वे से यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब इन वेबसाइट्स पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आई मीन ये वेबसाइट जब शुरू हो जाएंगी आने वाले 2-4 दिनों में, ब्रोशर जब आपके सामने आ जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। ऑब्वियसली 2021, 20, 22, 23 से जो सिलेबस हम लोग मैथ्स का, एलआर का, कंप्यूटर का ये फॉलो करते आ रहे हैं दोस्तों, तो ये सिलेबस के हिसाब से ज्यादा चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए वेबसाइट्स पे, तब तक के हमें उसी को फॉलो करना है और बहुत ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकालना है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे 10 पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज है तो सीट्स बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, क्या होने वाला है। दोस्तों, दिस इज नॉट राइट टाइम टू थिंक। इंतजार बस 2-3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 मार्च को आप देख रहे हैं कि वेबसाइट पे वैसे भी ऑफिशियली वो लोग सब कुछ लॉन्च करने वाले हैं। फॉर्म आपका शुरू ही होने वाला है, तो 2-3 दिन का ही इंतजार है। 2-3 दिन में सब चीजें क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स साल 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ 2-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके 2-2 3-3 रिवीजन हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स है जो 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल बिनाइन लेवल से अब नोटिफिकेशन आया है, अब उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अब स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, क्या यहां से आगे भी प्रिपरेशन हो सकता है? एक फंडामेंटल लेवल पे हम लोग इस बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन की जहां तक बात थी, ऑब्वियसली बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है। अब हम लोग एक जनरलाइज मोटिवेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो गाइज, यहां से आगे आपको इतना समझना है कि हौसला आपका बुलंद होना चाहिए। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आने वाले 90 दिन में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अब हम लोग आगे आ जाते हैं सिलेबस के जनरलाइज मार्किंग सिस्टम पे। तो सिलेबस ऑब्वियसली, सिलेबस की मतलब सब्जेक्ट्स की जहां तक बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैथमेटिक्स, एलआर, कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, 4 सेक्शंस है। लास्ट ईयर का ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बट अगर इस हिसाब से अगर हम लोग फॉलो करें तो क्या हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो समझिए कि आने वाले 90 दिनों में, 90 दिन ही मैं कहूंगा, बिकॉज यू हैव मार्च, अप्रैल एंड मई, और जून के कुछ 7-8 दिन आपको मिल रहे हैं। सो टेंटेटिवली 90 दिन की हम बात करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे अगर अब हम लोग ऑब्जर्व करें तो मैथमेटिक्स में देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि अब तक
1000 मार्क्स का ये एग्जाम है, ये जनरल पता है आपको कि 1000 मार्क्स का एग्जाम है, जनरल आपको आइडिया है गाइस। कितने टोटल मार्क्स अगर आप 1000 में से अचीव कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो आपको एनआईटी मिल जाता है। तो अब तक का लास्ट कुछ सालों का अगर हमने जनरलाइज आइडिया लगाया दोस्तों, अगर आप 550 प्लस स्कोर कर लेते हैं, इट मींस कहीं ना कहीं आपको एनआईटी मिल जाता है। तो 550 तक अगर पहुंचना है तो क्या करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, सो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस वो पूछते हैं। 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज हैविंग 12 मार्क्स का वेटेज। सो 50 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितना हो गया, 600 हो गया। दोस्तों एक सिंपल सा कैलकुलेशन अभी देखिए, अभी हम ज्यादा मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में नहीं जाएंगे, सिलेबस में नहीं जाएंगे, बट इतना आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स 600 मार्क्स का है। अगर हम लोग यहाँ पे 50% भी अचीव कर लेते हैं, 50% सिंपली 50 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपको करना है। ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले 3 मंथ्स की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, 8 महीने से कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में क्या ये कैलकुलेशन के हिसाब से पॉसिबल है प्रिपरेशन करना, तो उस बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप लोग 50% मैथमेटिक्स के टॉपिक करते हैं, अब 50% कौन से टॉपिक करना है, क्या करना है, क्लास के दौरान में बहुत बार डिस्कशन करते रहता हूँ। आने वाले टाइम में मैं और एक सेशन आपका जब सिलेबस आपका सामने आ जाएगा तो हम लोग उसके हिसाब से एक और डिस्कशन कर लेंगे कि 300 मार्क्स अचीव करने के लिए एग्जैक्टली कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग लास्ट ईयर्स का पैटर्न देखें तो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, सो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है 4-5 क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के कितने आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कितने आते हैं। और दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बस स्पीड का खेल है, स्पीड एंड स्पीड एंड स्पीड। क्लासेस के दौरान हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक बच्चा 10 मिनट्स में एक सम सॉल्व कर रहा है, एक 5 मिनट्स में कर रहा है, एक 2 मिनट में कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट स्पीड। सॉल्व तो सब लोग आप कर ही लेंगे बिकॉज आप 12th के कैटेगरी में नहीं हो, 12th के बहुत आगे आप निकल गए हो, तो आपका लेवल अप हो गया है। मैथमेटिक्स अब आपको समझ में आता है, बट दिक्कत है स्पीड की, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स वीक होते हैं। तो गाइज यहाँ पे स्टूडेंट वाइज ये चीज डिफर करता है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को पहले से पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो परफेक्टली आता है, तो गाइज डेफिनेटली उसका स्पीड यहाँ पे भी सही होगा। सो आप बचपन से जो मैथ्स 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हो दोस्तों, आपको पता है कौन से टॉपिक आपके पहले कमजोर थे, और आप लोगों को यह भी पता है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप क्वेश्चन देख के ही तुरंत एनालाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप नीम सीईटी के बारे में सोच रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा डर तो है नहीं, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा डर है दोस्तों, तो ये वाले लाइन आपको एप्लीकेबल नहीं है, आप सीधा नीम सीईटी के रेस से साइड हो जाओ, ठीक है। सो अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप आराम से स्किप कर सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सर मेरा स्पीड अच्छा है, मैं इसको अगर महीने भर में कंटिन्यू अगर पढ़ लेता हूं तो आराम से मैं कर पाऊंगा। डेफिनेटली आपको उन टॉपिक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सिलेबस जैसे ही आता है दोस्तों, एक एक टॉपिक आप लिख लीजिए, जस्ट मार्क इट कि ये टॉपिक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड बोलूंगा दोस्तों, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के जो भी आपने आज तक मैथमेटिक्स पढ़ा है, उस मैथमेटिक्स पढ़ मतलब मैथमेटिक्स की पढ़ाई के दौरान जो टॉपिक आपको आसान लगते थे उनको साइड कर दो, जो टॉपिक आपको टफ लगते थे उनको साइड कर दो, और उन टॉपिक्स में से जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं आपको फिलहाल उन पे फोकस करना है। आपको इतना याद रखना है कि आपको 50 में से बस 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। और दोस्तों अगर मैं 25 का करता हूं तो 25 इंटू 12 आप 300 वहां पे मिल सकता है, आपको आराम से 300 मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों। कमर्शियल में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, नीम सीईटी हम लोग उसी लिए तो कर रहे हैं, है ना। नीम सीईटी क्यों टारगेट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें एनआईटीज मिलेंगे, एनआईटीज मिलेंगे तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो दोस्तों फोकस हमारा उस हिसाब से है। सो अगर मान लीजिए मैं 50% टॉपिक ड्रॉप कर देता हूँ, 50% टॉपिक ड्रॉप करने का मतलब है जो 50 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आते हैं उनमें
25 ऐसे क्वेश्चन जो मैं नहीं करूंगा उनको मैं हटा देता हूं, और जो मैं आसानी से करूंगा उनको मैं रखता हूं। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, 2 क्वेश्चन स्टैट से आते ही आते हैं। पीएनसी की बात करते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे प्लस माइनस, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें 3-4 आएंगे। गाइस ऐसे टॉपिक आपको चूज कर लेना है, और आप यानी 25 टू 30 के रेंज में आपको पहुंचना है, एंड दैट्स इट। बाकी सब टॉपिक को भूल जाइए, आपका फोकस बस उन्हीं टॉपिक पे होना चाहिए। जस्ट ऑब्जर्व द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड यू विल फाइंड कि यार बस प्रोबेबिलिटी में फोकस करता हूं तो 4 क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा, पीएनसी में फोकस करता हूं 3-4 में बना लूंगा, स्टैटिस्टिक्स में फोकस करता हूं 2-3 में बना लूंगा। दोस्तों आपको 25 से 30 तक पहुंचना है। वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं हो आगे आने वाले 1.5 मंथ में, तो गाइज नेक्स्ट 15 टू 20 डेज आपको फुल्ली फोकस करना है एलआर की तरफ। एंड एलआर के लिए 15 से 20 दिन दोस्तों आराम से प्रिपरेशन हो जाता है। आने वाले टाइम में आपके ऑब्वियसली फाइनल ईयर एग्जाम्स भी होंगे। दोस्तों आपको एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, फाइनल ईयर में आप 60% पे फोकस करें, डोंट फोकस ऑन 99%। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी फाइनल ईयर में एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स अब तक के ऑब्वियसली काफी मतलब स्ट्रांग होता है। तो गाइज उन बच्चों को भी मैं कहूंगा भैया फोकस आप 60% पे करो। अगर आप नीम सीटी अपेयर करना चाहते हैं, टोटल फोकस अब आपको नीम सीटी पे करना है। अब तक के एकेडमिक्स का आप अगर 6 आवर्स पढ़ाई करते थे दोस्तों, आई विल सजेस्ट यू 2 आवर्स उसको कर दो, बाकी पूरा टाइम आप नीम सीटी के लिए दे दीजिए। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी, क्योंकि ये एग्जाम जून में है, तो आपको बहुत सा टाइम यानी कम से कम 1.5 मंथ तो आपको स्पेयर मिलेगा, जब आप फुल्ली फोकस 24 आवर्स नीम सीटी के लिए दे सकते हो। तो एक चांस तो बनता है दोस्तों, एक चांस तो आपको लेना चाहिए नीम सीटी के लिए। सो लेट मी क्लियर, अगर हम लोग 50% काम कर लेते हैं 300, दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो एलआर है, एलआर तो वैसे भी दोस्तों अगर मान लीजिए बीसीएस, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, प्लेन बीएससी, जहां से भी आप नीम सीटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दोस्तों आज के टाइम में अगर आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए तो पहला जो स्टेप होता है ना, आपको क्वांट एलआर से ही आगे बढ़ना पड़ता है। सो क्वांट एलआर तो वैसे भी आगे पढ़ना है, तो मान लीजिए जब नीम सीटी का प्रिपरेशन कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट में ये भी पढ़ लूंगा। तो अगर मैं क्वांट एलआर का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर लेता हूं, और जो कि बीए का बच्चा हो, बीकॉम का बच्चा हो, बीएससी का बच्चा हो, दोस्तों क्वांट और एलआर तो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबको आना ही चाहिए। मैथमेटिक्स के बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और लॉजिकल कॉन्सेप्ट से हम लोग एलआर और क्वांट का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ये 240 यानी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का वेटेज कितना है दोस्तों, 6 मार्क्स का है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये 240 में से अगर मैं 200 मार्क्स भी ले लेता हूं, 40 नहीं मिलेगा मान लीजिए, जस्ट इग्नोर इट सिंपली, ठीक है। तो गाइज अगर मैं यहां से ऑन एन एवरेज 30 टू 33 क्वेश्चन भी सही कर लेता हूं, तो दोस्तों ये टोटल पहुंच जाता है 500 तक। और 3 इयर्स में स्पेशली बीसीए के बच्चे, बीएससी कंप्यूटर साइंस के बच्चे अगर है, बीएससी आईटी के बच्चे हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस नेक्स्ट सेक्शन है। यहां से अगर आप कट टू कट 60 मार्क्स भी ले लेते हैं, यानी सीधा 50% में बोल रहा हूं, तो दोस्तों यहां पे आप टोटल ला सकते हैं 560 का। इंग्लिश की तो मैं कभी बात ही नहीं करता, 40 मार्क्स का वेटेज है, इंग्लिश में जो मिल गया दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि 560 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और जो बच्चा दोस्तों बाय द एंड ऑफ 20th में अगर आप मॉक सीरीज यानी मॉक्स अगर देंगे अलग अलग, ठीक है, सो वी हैव आवर ओन मॉक्स, टेस्ट सीरीज हमारा होता है नीम सीईटी का, आप वो अपीयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप 400 तक पहुंच पाते हैं, 450 तक पहुंच पाते हैं, 500, 550। गाइस जो बच्चा 550 तक पहुंच जाएगा 20th में तक, आई कैन एश्योर कि आप लोग आने वाले 15-20 दिनों में और अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जो लूप होल्स है, क्योंकि मॉक्स आपने दी होगा, तो मॉक्स जब आप दे देते हैं तो आपको अंदाजा आ जाता है कि क्या लूप होल्स थे, कहां मेरे मार्क्स कम हुए। तो दोस्तों आप आसानी से, जो मैंने यहाँ पे आपके 40 मार्क्स कम किए, यहाँ पे 60 मार्क्स कम किए, और दोस्तों यहाँ पे जो हमने 300 मार्क्स ही कंसीडर किए हैं, वहां से प्लस माइनस आप 20-30 मार्क्स और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल कट टू कट कैलकुलेशन था 560 का, बट आराम से अगर आप देखें तो आप 600 तक भी पहुंच सकते हैं।
तो आई सजेस्ट यू, आई स्ट्रांगली बिलीव एक चांस तो बनता है दोस्तों। नीम सीईटी को अपीयर करना बहुत बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपका 3000 रैंक आता है, 4000 रैंक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। शायद आपको एक एडिशनल मोटिवेशन मिल जाए कि मैंने ऐसे एग्जाम का तैयारी 3 मंथ्स में किया था, और अगर आपका रैंक 2000 3000 आता है, आपको एनआईटी सिक्योर नहीं होता है दोस्तों, फिर भी आप लोग हो सकता है 1 साल का गैप ले, आप जॉब करें और जॉब करते करते वापिस एनआईटी को टारगेट करें। बट आज अगर आपने गिव अप कर दिया, आज आपने नीम सीईटी के बारे में नहीं सोचा, तो आप आगे कभी नहीं सोच पाएंगे। बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा, नेक्स्ट ईयर गैप लूंगा। दोस्तों ये बात नहीं होती है। दिस इज द राइट टाइम टू अचीव। कल करेंगे दोस्तों, कल कभी नहीं आता है, आज और अभी ये डिसीजन आपको लेना होगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस एटलीस्ट ऑब्जर्व इट। आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे ना दोस्तों जो बहुत फंडामेंटल है। बहुत से बच्चे कैलकुलस के नाम से ही नीम सीईटी को ड्रॉप कर देते हैं। यार मैंने कैलकुलस की बात की ही नहीं, आप कैलकुलस को हटा दीजिए, ऑब्जर्व दो कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। भाई कैलकुलस के 6 क्वेश्चन आएंगे, हटा दे तू 6 क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तेरे पास में 44 क्वेश्चंस बचते हैं। ये सोच ही नहीं रहा है कोई। वेक्टर अलजेब्रा में दिक्कत है, हटा दे। कैलकुलस में दिक्कत है, हटा दे। मैं तो बस 30 क्वेश्चंस की बात कर रहा था, 30 भी नहीं, इनफैक्ट 25 क्वेश्चंस की ही बात कर रहा था 300 के लिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे दोस्तों जो आप अगर अलग कर देना, तो 1.5 मंथ to 2 मंथ में आराम से आप मैथमेटिक्स का परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इस एग्जाम में नहीं आते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर तो देखो। सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस लेवल तक का ही आता है। एमएसटी सीईटी बोल सकते हैं आप, या जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हो, 300 ला सकते हैं। एडिशनली बस आपको एलआर और क्वांट में मेहनत करना होगा। और जब अगले 2-2.5 महीने में आप ये मेहनत के बाद मॉक्स देंगे दोस्तों, तो अपना परफॉर्मेंस आपको डे 1 पे ही पता चल जाएगा। सो आई स्ट्रांगली बिलीव आप कर सकते हैं, आपने करना चाहिए। ठीक है। सो मतलब आगे आने वाले सेशंस में मैं जब आपका ब्रोशर वगैरह पूरा सिलेबस आ जाएगा, तो सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, और उस सिलेबस में मैं आपको ऐसे कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक बताऊंगा दोस्तों जो आप आराम से स्किप भी कर लेते हैं। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल क्या है। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 एक नॉर्मल कैटेगरी का स्टूडेंट कर सकता है क्या? मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि ग्रेजुएशन में कम मार्क्स के, 12th में कम मार्क्स थे दोस्तों, लेकिन एनआईटी का सपना अगर आपको जीना है, एनआईटी में अगर जाना है, आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो आप ये आज भी स्टार्ट कर सकते हैं और आज भी अचीव कर सकते हैं। सो आगे आने वाले टाइम में यानी आफ्टर वीक हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कौन से टॉपिक स्किप करना है, कौन से टॉपिक रखना है, जिससे कि हम लोग 300-350 तक पहुंच सकते हैं। अगर 300-350 तक हम पहुंच गए दोस्तों, तो फिर एलआर बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर पाएंगे। तो आई थिंक इसेंशियल मोटिवेशन मैंने आपको दे दिया होगा, एंड डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, नीम सीईटी अपीयर कीजिए, आपको बहुत एडिशनल नॉलेज मिलेगा इस चीज से, ये आपका वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।